ऐसे एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग, पाकिस्तान में तवानाई का बहरान या बिजली की कमी का बोझ, जो कि पेज नंबर 191 और 192 पे दिया हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है जो कि 2019 में पेपर में आ चुका है। तो ये मैं आपको पढ़ाती हूँ, ऐसे आपने अच्छी तरीके से इसको याद करना है। पहले देखें, इसकी आउटलाइन आपको पढ़ाऊंगी, आउटलाइन के बाद आपको वर्ड टू वर्ड बुक से पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पे देखें, हम क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग इज ग्रेट कट्स, कैसे ही कट्स है इसको हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के जो जराए हैं कौन कौन से हैं, पॉसिबल रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन, इनको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, डिटेल से बुक से डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आप अपनी बुक्स को ले, बुक्स पे देखें, पेज नंबर 191 पे देखें। ये ऐसे की आउटलाइन है वो आपको पढ़ाती हूँ। इंट्रोडक्शन, बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी फील्ड, एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हर फील्ड की ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। नेक्स्ट देखें, पेज नंबर 192 पे देखें, सेकेंड आउटलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग इज अ ग्रेट कट्स। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी या लोड शेडिंग क्या है, वो एक बहुत बड़ी लानत है, क्योंकि इससे क्या है, कारोबार तबाह हो सकता है, लोगों में गुर्बत बढ़ सकती है। इट ब्रिंग्स अनटोल्ड मिजरी टू द पीपल, अनटोल्ड मिजरी होता है तकलीफ, ये लोगों के लिए तकलीफ का बायस बनती है। ऑल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल होता है खड़ा होना। ये जितने भी महकमे हैं जिसमें इकोनॉमी है, हमारी एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, वो तरक्की करके अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं अगर हम इन जितने भी ये जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जिसमें इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इनको अगर लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। थर्ड देखिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कौन से जराए हैं। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दी मैनी डैम्स, अगर हम सबसे पहले देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट देखें, तो वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या हो सकता है कि डैम्स होने चाहिए हमारे मुल्क में। एनर्जी थ्रू सनलाइट, सूरज से एनर्जी हासिल करना, तवानाई हासिल करना। एनर्जी कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम अ सी वाटर, समुद्र के पानी से ऑब्टेन होता हासिल करना, समुद्र के पानी से हम तवानाई हासिल कर सकते हैं। एनर्जी थ्रू विंड मिल, विंड मिल होता है हवाई चक्की, हवाई चक्की से तवानाई हासिल की जा सकती है। फोर्थ देखें, पॉसिबल रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस होता है सिफारशात, पॉसिबल होता है मुमकिन, वो कौन सी ऐसी सिफारशात है जिस पे अमल करके हम जो है ना इसकी शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। फर्स्ट पे देखें, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी टोटली कंट्रोल, वेस्टेज होता है ज़ाया करना, लोग जब इलेक्ट्रिसिटी को ज़ाया करते हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको कंट्रोल करके इसके ज़ाया होने से बचाने से हम क्या कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। देयर मस्ट बी प्रॉपर प्लानिंग, और इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि 5 पे देखिए कंक्लूजन, और इन तमाम जो है आउटलाइन है इसको अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे देखें आप, पैरा नंबर फर्स्ट देखें, the availability of energy in any country is closely linked to economic and social stability, stability होता है इस्तेहकाम, किसी भी जो मुल्क में एनर्जी तवानाई का मुहैया करना, इससे क्या होता है, ये क्लोजली लिंक्ड, इसको जोड़ा जा सकता है किससे, डायरेक्ट माशी इकोनॉमी लिहाज से, इकोनॉमी से, एंड सोशल स्टेबिलिटी, और माशी इस्तेहकाम इसी से पैदा होता है। इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग और एनर्जी क्राइसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग जो है, लोड शेडिंग जो बहुत बड़ा मसला है, सबसे बड़ा क्राइसिस इसको समझा जाता है, बहरान है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट इशू, सबसे बड़ा मसला है इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूडिंग होता है शामिल करना पॉवर्टी गुर्बत को, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को। मीन के बेरोजगारी और गुर्बत का तो पाकिस्तान को मिसाल का सामना है, लेकिन उसके साथ क्या है, लोड शेडिंग जैसे भी, लोड शेडिंग के मसले का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, यानी कि बिजली की कमी जो है ना वो भी इस किस्म के मिसाइल का भी पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है।
Energy has now become one of the basic essential requirement of not only the people. अब देखें एनर्जी जो तवानाई है वो जस्ट क्या है, नो अब बिकम वन ऑफ द बेसिक, बुनियादी ज़रूरत जो बन चुका है ना सिर्फ लोगों का बट इक्वली एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्री, इनफैक्ट द इंटायर स्टेट। ये जस्ट जो है बिजली जो है जो जस्ट ये लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि इंडस्ट्री के लिए और किसी भी स्टेट की इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग इज अ ग्रेट कर्स, ये बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ी तकलीफ है। इट ब्रिंग्स अनटोल्ड मिजरी, ये लोगों के लिए तकलीफ का बायस बनती है। टू पीपल, लोगों के लिए, बिलोंगिंग टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वेदर दे, अब देखें तमाम लोगों के लिए तकलीफ का बायस बनती है। हम जिस इसमें जस्ट किसी एक लोगों को या किसी एक पेशे को हम शामिल नहीं कर सकते। वेदर दे आर स्टूडेंट, कि वो स्टूडेंट हो सकते हैं, पेशेंट्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, लेबर्स, मैकेनिक्स, हाउस वाइफ, ये तमाम क्या होते हैं इससे मुतासर होते हैं क्योंकि जब बिजली की कमी का इनको सामना करना पड़ता है तो तमाम लोगों को तकलीफ उठाना पड़ती है। इट ब्रिंग्स ऑल इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस टू अ स्टैंड स्टिल, और ये क्या कर सकती है अगर हम हमारे मुल्क को बिजली का कमी का सामना ना करना पड़े तो इससे हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर सकती है और हमारा जो कंट्री है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। एनर्जी इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। अब देखिए सेकंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, वो कौन से ऐसे वसाइल हैं जिससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं, बिजली हासिल कर सकते हैं, तवानी हासिल कर सकते हैं। एनर्जी इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ नेचुरल होता है कुदरती, एंड आर्टिफिशियल मसनूई जो रिसोर्सेज हैं, मसनूई जो ज़राए उनसे हम बिजली हासिल कर सकते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी आर दी मैनी डैम्स, अगर सबसे बड़ा सोर्स देखें तो वो क्या है तवानाई हासिल करने का, वो क्या होता है, डैम जो है। मैनी डैम्स थ्रू आउट पाकिस्तान में अगर बहुत से डैम तमीर किए जा रहे हैं तो हमें तवानाई की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देयर इज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एनर्जी थ्रू सनलाइट शुड बी डेवलप्ड, तो दूसरा जो सोर्स है हम किसके जरिए एनर्जी तवानाई हासिल कर सकते हैं, सनलाइट से, सूरज की रोशनी से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। एनर्जी कैन आल्सो बी ऑब्टेन होता है हासिल करना, हम कैसे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। एनर्जी कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से हम एनर्जी जो तवानाई है वो हासिल कर सकते हैं। एनर्जी थ्रू विंड मिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, और अगर विंड मिल होता है, हवाई चक्कियाँ जो पंच चक्कियाँ होती हैं आपने देखी होंगी, सहरा में भी लगी होती हैं, तो अगर हम विंड मिल से एनर्जी जो हासिल करेंगे ये सबसे इम्पोर्टेंट और चीप सोर्स, चीप होता है सस्ता जरिया है तवानाई हासिल करने का। दिस सोर्स हैज़ बीन सो फार बीन कम्प्लीटली इग्नोर्ड, और इस तरीके को, इस जराए को, तो इस सोर्स को क्या किया जाता है, बेसिकली इग्नोर किया जा रहा है जो कि चीपेस्ट, सस्ता तरीन तरीका है। दिस इज टू बी नोटेड एट अबाउट 24% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय विंड मिल्स ऑन इन जर्मनी। अगर जर्मनी में देखें तो 24% वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली है वो कहाँ से उनकी पूरी हो रही है, ज़रूरत पूरी हो रही है कहाँ से, विंड मिल से, हवाई चक्कियों से वो हासिल कर रहे हैं। वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी टोटली कंट्रोल बाय टेकिंग ड्रास्टिक एक्शन, ड्रास्टिक होता है सख्त किस्म के एक्शन लिए जाए। बिजली के वेस्टेज को जो लोग ज़ाया करते हैं उनको रोकने के लिए हुकूमत को चाहिए कि वो सख्त एक्शन ले अगेंस्ट दोज हु आर वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ 1000 ऑफ मेगावाट्स, ऐसे लोग जो 1000 मेगावाट्स बिजली जो ज़ाया करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान नीड्स टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू मीट लूमिंग एनर्जी क्राइसिस, इमीडिएट होता है फौरी तौर पे, स्टेप अकदाम, टू मीट लूमिंग होता है तवानाई के का बढ़ता हुआ बहरान, एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान को फौरी कदम जो ना अकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि वो अपने तवानाई का बढ़ता हुआ जो बहरान है उसको कंट्रोल कर सके। एंड द फोकस हैज़ टू बी ऑन डेवलपिंग sustainable sources of energy to meet Pakistan energy needs in the 21st century, focused on the defining the challenges confronting the country.
तो ऐसे ही पाकिस्तान को ऐसे इस किस्म के काम पायदार किस्म के रिसोर्सेज जो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान अपने 21st सेंचुरी में अपनी बढ़ती जो ज़रूरियात हैं या चैलेंजेस हैं उसका मुकाबला कर सके। Pakistan has the potential to produce hydro energy at a larger scale, but political and technical constraints were delaying this as well. पाकिस्तान में सोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं कि वो अपनी हाइड्रो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है बड़े पैमाने पे, लेकिन जो सियासी और फनी किस्म की रुकावटें हैं, कॉन्स्टेंट होता है रुकावटें जो है वो वर डिलेइंग, इससे जो काम में तखीर हो रही है। सो द कंट्री शुड फोकस ऑन अल्टरनेटिव सोर्सेज लाइक, तो मुल्क को पाकिस्तान को चाहिए कि वो क्या करे, हमारे मुल्क को चाहिए कि वहाँ अल्टरनेटिव तो मुतबादल सोर्सेज इसके तलाश करे, लाइक रिजर्व ऑफ कोल, मिंक कोयले से इन थर द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कोल रिजर्व। पाकिस्तान में देखें तो वो कोयले के लिहाज से 7वें नंबर पे इस दुनिया में, थर में जो रखा है, वहाँ पे नेगोशिएटिंग होता है, बातचीत जा रही है बड़ी इस प्रोजेक्ट, बहुत से प्रोजेक्ट पे विद कंट्रीज लाइक ईरान, तुर्कमेनिस्तान and Qatar to import gas and also to look at the possibility of importing electricity from Central Asia, ताकि पाकिस्तान जो है ना वो बहुत से जो दूसरे कंट्री हैं, बहुत से प्रोजेक्ट पे उनसे बात हो रही है जिसमें ईरान है, तुर्कमेनिस्तान, कतर है, ताकि पाकिस्तान क्या कर सके, टू इम्पोर्ट गैस, उनसे इम्पोर्ट कर सके, जो गैस है वो उनसे बरामद कर सके, एंड आल्सो टू टुक द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी उनसे इम्पोर्ट कर सके फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के लिए। दीज रिकमेंडेशंस, ये जो सिफारिशात हैं, आर नाइदर इम्प्रैक्टिकल, ना ही नाकाबिल अमल हैं, नॉर आर स्टेप बैकवर्ड एज सम सेक्शन में प्रिजर्व देम टू बी। और ये जो सिफारिशात दी गई हैं बेसिकली ये क्या है, काबिल तराज है, नाकाबिल अमल नहीं है और ना ही बैकवर्ड किस्म की हैं, बल्कि प्रिजर्व ऑफ देम, इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सिफारिशात के ज़रिए बेसिक तरक्की कर सकते हैं। इफ़ इम्प्लीमेंटेड होता है लागू करना, ये सिफारिशात अगर लागू की जाएँ, दे कैन नॉट ओनली अवॉइड द क्लब्स ऑफ अ बैंकरप्ट, बल्कि बैंकरप्ट से ही अवॉइड किया जा सकता है, बट आल्सो क्या किया जा सकता है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बट आल्सो इंश्योर प्रोग्रेस। इससे ना सिर्फ बुनियादी हमारा जो ढांचा है वो ठीक होगा, बल्कि बट आल्सो इंश्योर प्रोग्रेस, और इंश्योर होता है यकीनी, इससे हमारी तरक्की भी होगी। तो स्टूडेंट मैंने वो आपको ऐसे बेसिकली पढ़ा दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे जो है एनर्जी क्राइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे है, ये पेपर में आया हुआ है, 2019 में आया हुआ, तो आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। अब देखिए मैंने कुछ असाइनमेंट मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे देखें, राइट असाइनमेंट्स ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स, कुछ मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं, उन पे आपने क्या करना है, असाइनमेंट तैयार करनी है, आपने लिखनी है। फर्स्ट में देखें इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की क्या अहमियत है, क्यों लोग प्रेफर करते हैं यूनिवर्सिटी को, प्रेफर करते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी में ही एजुकेशन हासिल करनी है, इस पर आपने लिखना है। फर्स्ट ये टॉपिक है, इस पर आपने असाइनमेंट तैयार करनी है। सेकंड देखें नेचुरल डिजास्टर, ये भी तो स्टूडेंट नेचुरल डिजास्टर ऊपर तो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके बारे में सेकंड जो आपने लिखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी ऐसे है हमारे करंट इशू के मुताबिक है, करंट मसाइल के मुताबिक देखें नेचुरल डिजास्टर, कुदरती, नेचुरल डिजास्टर बेसिकली कहते हैं कुदरती आफात। अब देखिए कुदरती आफात में कौन कौन सी ऐसी आफात हो सकती हैं, कौन से डिजास्टर हो सकते हैं, तो कुदरती आफात में देखें नेचुरल डिजास्टर इज एन अनएक्सेप्टेड इवेंट, अनएक्सेप्टेड इवेंट किसे कहते हैं, गैर मुतवक्का वाक़या, सच एज देखें तो उसमें देखें क्या हो सकता है, स्ट्रॉम हो सकता है, फ्लड हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, मीन का जलजिला, लाइटनिंग हो सकती है, आसमानी बिजली का गिरना, क्योंकि आसमानी बिजली के गिरने का भी आपने वाक़या देखे होंगे या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, इससे भी लोगों की मौत होती हैं। लैंड स्लाइड्स होता है, तोदों का गिरना, या फिर ये भी हो सकता है द अटैक ऑफ लोकेस्ट, टिड्डी दल का हमला, जैसे सिंध में आजकल टिड्डियों ने हमला किया हुआ है, फसलों को काफ़ी हद तक इन्होंने तबाह किया है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, डिफरेंट बीमारी का स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिफरेंट बीमारियों का फैलना फ्रॉम बर्ड्स और एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स और जो बर्ड्स हैं उनसे डिफरेंट बीमारी का फैलना, सच एज बर्ड फ्लू हो सकता है, एंथ्रॉक्स हो सकता है। तो ये कोरोना भी देखे, ये भी ऐसा वायरस है, ये भी कुदरती आफात में शामिल है, ये भी हो सकता है। तो आपने ये करंट हमारे जो मौजूदा जो मसाइल चल रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड पे देखें, पूरी दुनिया में देखें, तो हमें डिजास्टर का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है, तो आपने इस पर अच्छे तरीके से फोकस करना और आपने बहुत अच्छी इसकी असाइनमेंट तैयार करनी है।